क्या सच में यमलोक और स्वर्ग नर्क होते हैं? क्या आपके कर्म तय करते हैं आपका भविष्य? आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है। क्या वाकई कोई ऐसा लोक है जहां हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी इसी रहस्य को विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण का पूरा सच। सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण होता क्या है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की ओर यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है, जहां आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। अंत में आत्मा का सामना यमराज से होता है, जहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि बुरे कर्म अधिक होते हैं तो उसे नरक के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म का महत्व क्या है? इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जैसा कर्म वैसा फल। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो हमें गरुड़ पुराण में भविष्य के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। अच्छे कर्म जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और दया करना हमें अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमारे जीवन में दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देते। इसलिए गरुड़ पुराण हमें यही और सही अच्छे कर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद की स्थिति बताता है, साथ ही हमें वर्तमान को सही तरीके से जीने की सीख भी देता है। अगर हम अपने अच्छे कर्मों को सुधार लें तो न सिर्फ हमारा जीवन, वर्तमान, बल्कि भविष्य और मृत्यु के बाद की यात्रा भी बेहतर बन सकती है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि हर कर्म का हिसाब निश्चित रूप से मिलता है।